और दुश्मन भी हमारा एक ही है। मोदी जी का जो है वो कुर्सी जो खतरे में आ चुकी है, उनको पता नहीं मोदी जी सितंबर तक भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इस तरीके की हालत, इस जनसंख्या बोल दो, और जनसंख्या में भी कौन एक पर्टिकुलर धर्म जो है वो ज्यादा जनसंख्या फैलाता है। मणिपुर के जो संसाधन है उनको बेचना है देशी और विदेशी कंपनियों को। आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हम उनके खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो फिर हमारे ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, तो फिर मनीषा क्यों हुई, तो फिर निक्की क्यों हुई, तो फिर आरजी कार हॉस्पिटल की वो डॉक्टर क्यों हुई? मोदी जी ही तो प्रधानमंत्री है ना। हम जो महिलाएं यहाँ पर खड़े हैं वो हम क्यों असुरक्षा के घेरे में, हमेशा डर के साए में क्यों हमें रहना पड़ रहा है? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है ना। छात्रों को और जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं, उनके सामने जीवन जो है वो पूरी तरीके से अंधकार का जीवन जो है वो जी रहे हैं। कोई उनके सामने रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो लड़ने के अलावा वो क्या करेंगे? 31 जुलाई और 23 अगस्त ये 2 तारीख हैं जहां पर एसएससी के तमाम छात्रों पर और शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुई, जिन्हें डिटेन किया गया। कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत चिंता का विषय है, और एक गंभीर समस्या है आज के टाइम में, बेरोजगारी की समस्या। क्योंकि जो छात्र सालों की मेहनत करने के बावजूद और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भविष्य कुछ बन पाएगा, उस उम्मीद में हमारे देश के आज करोड़ों छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, लेकिन उनके इसके बावजूद भी नौकरी मिलने की बजाय या उनका कोई स्थान उन्हें मिलने की बजाय उन्हें पुलिस के द्वारा जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं या फिर उनको डिटेन करके पुलिस थानों में भर दिया जाता है, तो इसको देखकर बहुत दुख होता है कि आखिर उनका कसूर क्या है। वो अपने अधिकार, जो एक जीने का अधिकार है, जो हमें, और जीवन खाली जैसे तैसे करके जीवन जीना, ये कोई जीवन जीना नहीं है। जीने का अधिकार ऐसा होना चाहिए कि जो हमें स्वाभिमान से जब जीने का अधिकार मिले। लेकिन वो स्वाभिमान कब हो पाएगा? जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है। लेकिन आज वो स्वाभिमान की जिंदगी जो है वो एक सपना बन गई है। आज छात्रों को और जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं, उनके सामने जीवन जो है वो पूरी तरीके से अंधकार का जीवन जो है वो जी रहे हैं। कोई उनके सामने रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो लड़ने के अलावा वो क्या करेंगे? यही मेन सवाल है। तो लड़ाई जो है वो जायज है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी पिछले कुछ दिन पहले नीट वालों की लड़ाई लड़ रही थी, पेरेंट्स भी सड़कों पर उतर आए थे और कितना धांधली हुई थी, वो एक लड़ाई थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमने देखा कि यूजीसी नेट जो था वो पेपर जो था वो लीक हो जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। उसके बाद फिर एसएससी उठ रही है। लेकिन हम लोगों को इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि समस्या सबका एक ही है, प्रॉब्लम सबका एक ही है। तो हम एसएससी वाले हैं तो हम नीट के वालों के साथ नहीं बोलेंगे। हम, ये सबकी लड़ाई है, हम सबको इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। तो बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, यहाँ बात पूरे हिंदुस्तान के छात्रों और नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। जो भविष्य अंधकार में जा रहा है उसको बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को एक संगठित रूप में देना चाहिए, क्योंकि समस्या हम सबकी है। चाहे नीट वाले हैं, चाहे एसएससी वाले हैं, चाहे वो यूजीसी वाले हैं, चाहे सीटेट वाले हैं, लड़ाई सबकी है और दुश्मन भी हमारा एक ही है। दुश्मन आज वही है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसने पूरी की पूरी जो रोजगार व्यवस्था जो है इसके ऊपर जो कब्जा कर रखा है, और हमारी सरकारें जो हैं वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के चंगुल में है। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे के अंदर आप देखिए, एक इतनी बड़ा भर्ती का एक केंद्र था रेलवे, लेकिन रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। हर जगह आउटसोर्सिंग हो रही है। एक 4th क्लास एम्प्लॉयज जो है वो भी आउटसोर्सिंग से वहां भरा जाता है। एक गार्ड जो है वो आउटसोर्सिंग से भरा जा रहा है। क्या मतलब, कहाँ जाएं हम, क्या करें? लड़ने के अलावा छात्रों के पास, बेरोजगारों के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये सरकार इसी तरीके से हमारे सारे सरकारी संसाधनों को बेचती रहेगी तो और भी ज्यादा मजबूत लड़ाई की इस देश में जरूरत है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो आबादी बढ़ रही है, तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। देखिए, हमारे ये सब झूठा दावा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव है। ये नैरेटिव किसके हक में है? आज आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर इतने समृद्ध रिसोर्सेज हैं। आप झारखंड में जाकर देखिए, असम, मणिपुर,
हिमाचल, उत्तराखंड, हमारा देश जो है वो इतना बड़ा रिसोर्सफुल है, इसीलिए ही इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ रिसोर्सेज हैं, यहाँ एक साल में 2 फसलें पैदा होती हैं, यहाँ जनसंख्या समस्या नहीं है, यहाँ जनसंख्या समस्या है इन संसाधनों का दोहन। इन संसाधनों का जो दोहन है वो जनता के लिए नहीं किया जा रहा है, जनता को काम नहीं आ रहे हैं संसाधन, जनता के काम लाया भी नहीं जा रहा है, ये संसाधन बेचे जा रहे हैं किसको, अंबानी को, अडानी को, रिलायंस को और दूसरी जो पूंजीपति घराने हैं। और आज संकट आप देखिए, वो भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनके अंदर खुद संकट है, अंबानी और अडानी इसमें संकट है। मोदी जी का जो है वो कुर्सी जो खतरे में आ चुकी है, उनको पता नहीं मोदी जी सितंबर तक भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इस तरीके की हालत, इस पूंजीपति वर्ग में जो संकट है, पूंजीवाद आज खुद गड्ढे में जा रहा है, तो वो हमारे देश को क्या बचाएगा। लेकिन हमारे सत्ता वर्ग सोच रहे हैं कि नहीं, ये जनसंख्या बोल दो, और जनसंख्या में भी कौन, एक पर्टिकुलर धर्म जो है वो ज्यादा जनसंख्या फैलाता है। जनसंख्या में भी आप देखिए किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जबकि ये कोई समस्या ही नहीं है। समस्या है आज मणिपुर में लड़ाई, कुकीज और मैती की लड़ाई करवाई जा रही है, किस लिए, क्यों, क्योंकि मणिपुर के जो संसाधन है उनको बेचना है देशी और विदेशी कंपनियों को। आज जिस तरीके से झारखंड के ये जो अभी हंसदेव का जो आंदोलन हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में इसमें महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी, क्यों, अपने जंगलों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। तो अगर हमारे देश के संसाधनों को, अगर ऐसी पॉलिसी सरकार लेकर आए कि हमारे देश के संसाधनों को जो है वो हमारे देश की जनता के हैं, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी किस, अपने देश के बचाने के लिए, क्योंकि हमारे देश का सारा धन जो है वो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटेन लूट कर ले गए, हमने लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी, उनको भगा दिया। जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो कंपनियां लगा रहे हैं, तो लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। जी, रोजगार उपलब्ध, कैसा रोजगार उपलब्ध हो रहा है, कैसा रोजगार, क्या वो परमानेंट रोजगार है, या कोई भी कंपनी आती है, एक फॉर्म लगाती है, एक कंपनी खोलती है, किस उद्देश्य से, क्या लोक कल्याण के उद्देश्य से, कभी नहीं, वो किसके लिए, अपने मुनाफे के लिए। तो अपना मुनाफा, अगर इसीलिए आप देखिए ना क्या हो रहा है, 12 घंटे काम करो, संडे को भी काम करो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो के जो चेयरमैन हैं वो क्या बोल रहे हैं कि संडे को छुट्टी करने की क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि मजदूर तो इंसान नहीं है ना, मजदूर का परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, उसके लिए थोड़ा मनोरंजन है, उसको घूमना नहीं है, वो क्या है, वो आज उसको एक स्लेव बनाया जा रहा है। तो ऐसा रोजगार आप चाहेंगे? मोदी जी कहते हैं कि जो युवा हैं वो देश के भविष्य हैं। अब एसएससी के जो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, क्या मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं? देखिए, मोदी जी क्या कहते हैं, क्या ही बोला जाए, क्योंकि अब वही बात है, डेमोक्रेटिक जो स्पेस है, जो डाइसेंट का जो अधिकार है, अपने मत भेद का जो अधिकार है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब हमारे प्रधानमंत्री को हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं, इसमें दुख की बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हम उनके खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो फिर हमारे ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन मोदी जी ने, वो खुद जानते हैं, पूरा देश जानता है, क्या अभी तक उन्होंने जो कहा है उसमें से क्या किया है। आप उनसे ही पूछ लें, मुझसे ना पूछें ये सवाल वो खुद ही बताएंगे कि क्या 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, हर एक खाते में जो है वो पैसे आएंगे 15 लाख रुपए, उसका क्या हुआ, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, तो फिर मनीषा क्यों हुई, तो फिर निक्की क्यों हुई, तो फिर आरजी कार हॉस्पिटल की वो डॉक्टर क्यों हुई, मोदी जी ही तो प्रधानमंत्री है ना। हम जो महिलाएं यहाँ पर खड़े हैं, वो हम क्यों असुरक्षा के घेरे में, हमेशा डर के साए में क्यों हमें रहना पड़ रहा है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है ना, उसके बावजूद भी क्यों ये हमें झेलना पड़ रहा है। एक 19 साल की शिक्षिका के पूरा अंग भंग कर दिया जाता है, उसके शरीर का एक एक अंग खत्म कर दिया जाता है, कि इस देश की जनता के सामने हो रहा है। कहाँ है मोदी जी? तो क्या लग रहा है मैम, जो एसएससी के स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे, उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं? देखिए, उनको न्याय लड़ाई करके मिलेगा, एक संगठित लड़ाई होनी चाहिए,
जब तक हम एक संगठित और सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय किसी को भी नहीं मिलेगा। और ये लड़ाई जो है ये लड़ने का वक्त आ गया है, इट्स हाई टाइम। क्योंकि आज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वी-डेम एक यूनिवर्सिटी है, उसने सर्वे करवाया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक्स, सबसे वर्स्ट एक डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूल, फांसीवाद यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम सांस ले पाएंगे? लड़ना तो, जिंदा रहने के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। तो आज हम लोगों का, हम पूरे देश की जनता, चाहे वो एसएससी के छात्र हों, चाहे वो नीट वाले हों, चाहे वो यूजीसी वाले हों, हम उन सब के साथ हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इस पूरे करोड़ों लोगों की, इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। इसलिए हम एसएससी छात्रों के साथ हम अपनी पूरी सॉलिडेरिटी व्यक्त करते हैं।